नमस्कार, स्वदेश न्यूज के विशेष चुनावी कार्यक्रम रणभूमि 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हैं। यहां 13 नवंबर को मतदान है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हो रहा है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बुधनी सीहोर जिले की चर्चित विधानसभा सीट है। यहां 2 दशक से भाजपा का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहीं से 1990 में चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था और फिर विधानसभा चुनाव 5 बार शिवराज ने यहीं से जीते। अब वो सीधे मुकाबले में नहीं है, लेकिन भाजपा ने उनके भरोसेमंद पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस से 1993 में इसी सीट से विधायक रहे राजकुमार पटेल से है। जाहिर तौर पर बुधनी का उपचुनाव का जो रण है बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होगा। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है। 2,76,397 कुल मतदाता हैं और बेहद महत्वपूर्ण देखिए जो नतीजे होंगे वो 23 नवंबर को आएंगे, क्योंकि बुधनी का नाम शिवराज सिंह चौहान, ये 2 नाम हमेशा से जनता के बीच लोकप्रिय रहे हैं। उनकी अपनी विधानसभा रही है। वो केंद्र में मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन उनका वर्चस्व बोलता है। ऐसे में उनके सबसे करीबी और विश्वसनीय कहा जा सकता है रमाकांत भार्गव, उनको टिकट दिया गया है। 2,76,397 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और देखिए इस उपचुनाव में कौन जीत हासिल करता है। चलिए और आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बुधनी उपचुनाव का रण क्या कुछ कहता है। देखिए बेहद दिलचस्प है। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और कुल संख्या जो 2,76,397 है मतदाताओं की जो वोट डालेंगे, 1,43,111 पुरुष मतदाता हैं और 1,33,280 महिला मतदाता हैं। 6 अन्य मतदाता और 194 सर्विस मतदाता भी हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 1,597 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बुधनी विधानसभा में कुल 363 मतदान केंद्र हैं और प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है बुधनी विधानसभा। भाजपा का गढ़ मानी जाती है बुधनी विधानसभा सीट और शिवराज सिंह चौहान की वजह से प्रदेश भर की नजरें जो हैं वो इस सीट पर हैं और जाहिर तौर पर इसके लिए मैदान संभाले हैं दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज। किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस है। और चलिए आपको सीधे बुधनी लिए चलते हैं, जहां से हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और आखिरकार यहां के क्या समीकरण है, कितना बेहद कांटे का मुकाबला है, वो आपको बताएंगे। अरविंद जी, कितना दिलचस्प है ये उपचुनाव, क्या कुछ समीकरण है, क्या माहौल बना है? ओवर टू यू। साफ तौर पर देखा जाए राखी की बुधनी विधानसभा क्षेत्र 230 विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं। हालांकि अब वो केंद्र में मंत्री हैं और इस वक्त हम वहाँ बुधनी में ही हैं और 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है। और आप देखेंगे जो बहुत सारे कांग्रेस के लोग अभी नहीं आए हैं, हो सकता है आने की संभावना उनकी बन रही हो, लेकिन भाजपा के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए। यही वजह है इनकी जीत का, शायद कारण यही है, ये वक्त से पहले पहुँच जाते हैं और इसके बाद तक रहते हैं। कांग्रेस वालों को हमने बुलाया था, वो नहीं आए। हालांकि दूसरे दलों के लोग यहाँ पर आ गए हैं। शुरुआत करते हैं जो यहाँ महिला प्रत्याशी हैं भारत आदिवासी पार्टी से। आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि और तो इनके शायद हमारे क्या भाजपा के विरोध में ये आदिवासी पार्टी आ गई। चलो सम्मान तो बच गया है बुधनी के लोगों का। कैसे देखती हैं आप भारत आदिवासी पार्टी से? आप खुद ही प्रत्याशी है ना, क्या नाम है आपका और क्या किस मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में? मेरा नाम साधना उइके है और मैं बुधनी विधानसभा की। बैठे ठीक है, मैं खड़े हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर नहीं दुखने वाले। बिल्कुल, मैं बुधनी विधानसभा से अभी वर्तमान में प्रत्याशी हूँ और भारत आदिवासी पार्टी ने बुधनी विधानसभा में अपना पैर जमा लिया है और अब पैर जमा लिया तो हटाएंगे नहीं बिल्कुल भी, ये हमने तय करके आए हैं। हाँ, समय लगेगा, लेकिन दमखम से आज भी हम खड़े हुए हैं और खड़े होने वाले लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो बस चलिए ठीक है सर, खड़े होने वाले पीछे नहीं हटते हैं, इनके लोग भी हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे इन लोग को, जिनके साथ जो इनका समर्थक है उन्हें दिखा दें। हालांकि दूसरी पार्टियां यहाँ पे नहीं है, भाजपा ही साफ दिखाई दे रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे प्रथम का एक बार चेहरा दिखा दें, क्योंकि ये लाइव चल रहा है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर पीछे भी हैं, आगे भी हैं। भाजपा ने पूरा कब्जा कर रखा है बुधनी पर। आपसे अनुरोध है, ये राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आप मेरा अनुरोध सुन लीजिए। आप मेरा अनुरोध सुन लीजिए। ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है ये।
आप लोग एक बहुत अच्छे दल के नेता, वो कार्यकर्ता और नेता है, तो जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चिल्लाएंगे तो आपको और लोग देख रहे हैं। यहाँ हम लोग राजनीतिक मंच में नहीं है, हम लोग आपको लाइव देख रहा है, पूरा देश की जनता और विश्व की जनता आपको देख रही है। आप जितना शालीनता से अपनी बात कह पाएंगे तो मतदाताओं तक पहुंचेंगे। हम लोग बात करते हैं सबसे हमारे बुजुर्गवार से। सर, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, बुजुर्ग नहीं मानते अपने आपको क्या? कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? बुधनी विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए है। हाँ, आप बैठ रहिए, बताइए। आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ कांग्रेस नहीं दिख रही, इस तरह से पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी मतदान केंद्र पर कांग्रेस नहीं दिख रही है, क्योंकि बुधनी की जनता ने तय कर रखा है कि बुधनी में सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलेगा। हर समस्या का हल अगर है तो कमल का निशान है। माननीय हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास की जो गंगा बहाई है, बुधनी को जो पूरे देश के अंदर पहचान दी है, उसका परिणाम है हर गांव, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी के साथ आने वाली 13 तारीख को पहले नंबर का खाना कमल का बटन दबा करके विजयी बनाने का निश्चय यहाँ की जनता जनार्दन ने कर लिया है। पहले नंबर का खाना नाम से बड़ा याद आ जाता है। बिल्कुल अलग थलग बैठे हैं। देखो बिल्कुल हमारे ख्याल से ये मैं तो ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, क्योंकि भोपाल से आया हूँ। आप चूंकि अलग कुर्सी डाले बैठे, तो आपसे सवाल ले लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि बुद्धि विधानसभा क्षेत्र में विकास तो बहुत हुआ, लेकिन ये भी पैसा बहुत आया, कम लगाया गया, ऐसा कुछ है? नहीं, ये गलत है। पैसा आया, बम आया है, वो लगाया भी गया है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारे शिवराज जी ने कहीं से किसी चीज़ की 18 साल बोल रहे हैं, अब कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करी है। हम इस चीज़ के लिए कांग्रेस से भी ये कहेंगे कि कांग्रेस हमसे सबक सीखे और आगे देश का विकास करती जाए तो और अच्छा रहेगा। पर हमारे देश का विकास तो हो ही रहा है। मोदी जी हैं, शिवराज सिंह चौहान है, उनके रहते हुए तो हमारे डबल इंजन की सरकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। चलिए, और पीछे कुछ बोलना चाहते, पीछे चलते हम आपको लेके। और क्या कह रहे थे आप हाथ उठा रहे थे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। उनने पूरे प्रदेश का एक एक गली, एक एक सड़क, अभी हम जनसंपर्क कर रहा है, ये लोग बोल चुके हैं। कुछ ऐसा बताइए जो किसी ने बोला ना हो। नहीं, ऐसा कोई काम है जो शिवराज जी ने बुधनी विधानसभा में पिछले 18 वर्ष में नहीं किया। ये कोई सामने से पूछे तो हम उसको जवाब दें। कोई ऐसा काम है सड़क से लेके, बिजली से लेके, कुटी से लेके, लाडली बहना से लेके, बुधनी तो पूरे मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी ने किया वो सिर्फ जनता के सामने, और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 18 वर्ष से जो कार्य किए हैं वो आप सबके सामने। निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ बुधनी विधानसभा 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे रमाकांत भार्गव जी। भाई, आप बड़ा नारा लगा रहे थे, आदि नहीं तूफान है, और शिवराज सिंह चौहान है, चश्मा लगा के, टीका लगा के आप आए हैं। अब देखिए भाई साहब, आपको लोग लाइव देख रहे हैं। हाँ, अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? आप पूछो हमसे सवाल। हाँ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। पूछने वाले तो मैं तो पत्रकार हूँ, पूछने वाले है ही नहीं, विपक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका स्वदेश न्यूज ऊपर जीतेंगे रमाकांत भार्गव जी। अच्छा, मैं एक बड़ा छोटा सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या अंतर महसूस करते हैं? शिवराज सिंह चौहान जब थे, उनका स्टेटमेंट ये था कि हम कभी भी चुनाव प्रचार में नहीं गए। जिस दिन हम पर्चा दाखिल करके आते थे तो चले जाते थे। क्षेत्र जनता हमें कहती थी कि भाई साहब, हम अब चुनाव यहाँ पर प्रचार करने नहीं आएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि शिवराज सिंह चौहान कई सभाएं यहाँ पर कर चुके हैं। ऐसा क्या कारण है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब, कार्यकर्ता ही इतने हैं बुधनी में, भाई साहब की जरूरत ही नहीं है, हम ही काफी हैं। और क्या, और क्या, और नहीं तो उनका चलिए घर है उनका। मैं ये कहूँगा कि अभी हमारी बहन आदिवासी पार्टी से जो प्रत्याशी बोल रही थी, मैं अभी कह रहा हूँ कि हमारे केंद्र सरकार से पूरे भारत देश में आदिवासियों के लिए कुटीर का काम किया गया है। एक मुश्त अगर एक घर भी है जिस गांव में, उसके लिए कुटीर, अगर 200 घर भी हैं जिस गांव में आदिवासी भाइयों के लिए प्रधानमंत्री आवास कुटीर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। मैं बुधनी की बात करूं, हमारे कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अभूतपूर्व जिन्होंने बुधनी का जो विकास किया, वास्तव में देश में अभी ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां ऐसा विकास हो। एक गंगा वादी है, उसका परिणाम है कि आज यहाँ देख रहे हैं आपको कांग्रेस भी अगर कोई विधानसभा है तो बुधनी विधानसभा। साहब तो देखेंगे कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं अब हाँ, हमारे साथ कुछ कांग्रेसी भी आ गए। भैया बधाई हो आपको, देर आए दुरुस्त आए। आइए सर आइए, मैं आपकी कमी थोड़ी खल रही थी। भैया सीट दीजिएगा, आप लोगों ने, भैया कांग्रेसी सम्मान से सीट दीजिए, आप लोगों की संख्या ज्यादा है।
तो मेरा निवेदन है जी, नहीं छीन, अब बैठिए प्लीज, अब बैठिए प्लीज। चलिए पहले आपसे सवाल लेते हैं, फिर आप, हाँ चलिए हाँ। अच्छा चलिए आइए। हाँ सर, कैसे देखते हैं, ये लोग कह रहे हैं भैया बिल्कुल कांग्रेस विहीन हो गई है। नहीं साहब, कहाँ है विहीन है? आत्मनिर्भरता है इनके अंदर। यदि इतने आत्मनिर्भर हैं ये, तो झारखंड से मामा जी क्यों भाग भाग के संगठन का काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं बार बार? बताइए मुझे आप। नहीं, हमें कहाँ डर है साहब, डर कहाँ है बताइए। आप लोग से बड़ा अनुरोध है, आपको पूरी देश दुनिया देख रही है। हाँ, आप अपनी बात कहिए, नारेबाजी से कहीं कुछ हल नहीं होना। हाँ, तो आप उनका सवाल ले लीजिएगा। हाँ, क्या कहेंगे? आप लोग थे नहीं तो ये लोग कह रहे थे, और मैंने इस बात को फील भी किया है कि भैया यहाँ कोई था ही नहीं। देखिए, प्रचार कांग्रेस का जोर शोर से चल रहा है, सब लोग वार्डों में लगे हुए हैं। और दूसरा, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 18 साल मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वे अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, लेकिन बुधनी विधानसभा में आज तक एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। ये बात आपको मानना पड़ेगी। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। नहीं, वो तो अभी बने ना। देखिए, 18 साल मुख्यमंत्री रहे ना। और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पर्सनली अगर सांसद प्रतिनिधि से यही मैं आपसे चाहूँगा, आप साइड में चल के, एक यहाँ पर अंडरब्रिज की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज तक वहाँ पर अंडरब्रिज नहीं बना। कई बार इन्होंने बस स्टैंड का उद्घाटन किया है, 5 से 6 बार। वहाँ बस नहीं रुकती है, वहाँ सब्जी बिक रही है आज। और आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे। स्कूल मिलेंगे, वहाँ टीचर नहीं मिलेंगे। क्या बोलते हैं साहब? अभी यहीं से अंडरब्रिज सुरक्षित है। अरे अंडरब्रिज यहीं से सुरक्षित है भाई साहब। अभी यहाँ से अंडरब्रिज स्वीकृत है। 2 बार टेक्नीशियन ने सर्वे करके चले गए यहाँ से। ये मानावासियों की और हमारे सब कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, यहाँ से अंडरब्रिज स्वीकृत है। और कुछ टेक्निकल कारण हो गए भाई साहब? नहीं, 20 साल नहीं भाई साहब। अभी ये कांग्रेस ने कुछ नहीं किया भाई साहब। ये ओवरब्रिज भी हमने बनाया, रोड भी हमने बनाई है, और बिजली हमने दिया, खेतों में पानी भी हमने दिया है। इनके जमाने में 7 लाख हेक्टर में होता था, 40-45 लाख हेक्टर में सिंचाई हो रही है। हमारा बुधनी का किसान तीन फसल उगा रहा है, 3 फसल। इनके जमाने में 6 घंटे बिजली आती थी और 1 एकड़ खेत दिन भर में नहीं होता था। आज पूरे 10 घंटे बिजली दे रहे हो। घरों में 24 घंटे बिजली है। और शाम के टाइम में, एक बात सुनिए, शाम के टाइम में हमारे बुधनी वासियों को अच्छे से पता है कि रोड जब लाइट जाती थी तो घर पे अपने घर से गमछा या तौलिया लेकर के हवा करने निकल जाते थे। आज 24 घंटे लाइट बिजली मिल रही है। एक बड़ा सवाल उठता है, पहले बराबर जो भाजपा ही कहते थे कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। पहले ये होता था। और लाइट पहले कब जाती थी, कब आती थी, बराबर कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ये इनके घर के सामने से जो रोड निकले हुए हैं, ये सन 2012 के हैं सर, 2012 के हैं। तो इनसे पूछिए कि 2012 में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी? पूछिए इनसे, ये किसके द्वारा निर्मित है बताइए आप। 2012 में क्या केंद्र में सरकार थी? 2012 में क्या केंद्र में सरकार थी? आप निकालिए, IT से निकालिए कि ये 2012 की सड़क बनी हुई है, जो 4 लाइन बना हुआ है, ये 2012 में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी। तीसरा दल भी यहाँ मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनसे एक सवाल तो पूछिए। आप ही पूछ लीजिए, आप यही लाइव में हैं, आप लाइव में। पूछिए। मैं कहना चाहता हूँ इनसे, भाजपा से पूछना, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। 2-3 दिन से इनकी डिबेट चल रही है। जिनसे ये पूछिए कि हमने क्या नहीं किया, इस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? आप अपना भी तो बताइए। आप 40 साल शासन किया, इनकी इतनी विसंगत मांगे हैं। ये कहने लगते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं है, कल बोल रहे थे एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया। कानून का शासन होता है, नियम से हर चीजें बनती हैं। एयरपोर्ट बन जाएगा बुधनी में, फिर कहेंगे शताब्दी एक्सप्रेस क्यों नहीं रुक रही। अरे जिला है होशंगाबाद में, होशंगाबाद जिला है, यहाँ पठानकोट रुक रही, पैसेंजर रुक रही। अब मालूम है, एक बात बताऊं, सारे कांग्रेसी और सारा बुधनी आज बुधनी जिले की मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है? भाजपा ने इतना विस्तार दे दिया बुधनी को कि आप जिले की मांग तक कर रहे हो, जब कुछ नहीं था। आप लोग कुछ नहीं किया। इंजीनियर क्या नहीं किया, इंजीनियर किया। अभिषेक, कैसे देखते हैं सर? आप अभी आए हैं तो मेरा मानना यह है कि बुधनी की जनता जो है वो इस 19 साल के बीजेपी के कार्यकाल से भयंकर मात्रा में परेशान है। और मैंने इस पार्टी को नाम दिया है, ये भयंकर झूठी पार्टी है बीजेपी, भयंकर झूठी पार्टी। सवाल ले लेते हैं भैया, एक नया नाम आया बीजेपी का, भयंकर झूठी पार्टी। ऐसे कभी हमारे दूसरे दल के साथी हैं, उनका कहना यह था कि भैया कि झूठे वायदे करके चुनाव लड़ती रही है। 2018 के चुनाव में
ने वायदा किया था कि हम किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया हो? अरे कहा? इसके पहले उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को 1 लाख बेरोजगारों को 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दे पाए तो हम 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी व्यक्ति को काला धन वापस लाएंगे, लाए नहीं भाई? आपने भी कहा था काला धन वापस लाएंगे। हमेशा कांग्रेस झूठे वायदे करके चुनाव लड़ती है और बुधनी की जनता ये भली बात ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में विकास हुआ है और बुधनी का विकास अभूतपूर्व हुआ है। माननीय शिवराज जी, चलिए आपसे ले लेते हैं भाई, आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये कहना था कि साहब कर्जा माफ करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं किया। देखिए 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करा था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के भाई का कर्जा माफ हुआ था। क्यों भाई? शिवराज सिंह चौहान हुआ। हाँ, ये रेल पहले कांग्रेस की देन है। जो रेल आज पटली बिछ रही है वो रेल कांग्रेस ने क्यों 40 साल में क्यों नहीं किया? सकल सूरत दिखा दीजिए कि आप कांग्रेसी हैं। हाँ कांग्रेसी है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ आप ये बताइए, कह रहे 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जो डैम बाड़ी का जो डैम आज बन रहा है तो उनकी देन है। जो आज चल कर लोग पानी ले रहे हैं तो वो कौन की देन है? आज तक एक डैम बना क्या उनके राज में? शिवराज जी के राज में एक डैम बना क्या? वो आज पानी ले रहा है। चलिए आपसे जवाब ले लेते हैं। आपसे जवाब ले लेते हैं। हाँ बता। साहब 40 साल की बात कर रहे हैं। 40 साल में 1-2 काम अगर इनने करा है तो इनने कौन सा बड़ा काम किया है साहब? जनता कितनी परेशान थी वो तो बता दो। गर्मी कितनी थी कि गड्ढे कितने थे, क्या करा? अभी भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। भारत माता हमारी अकेली भारत माता नहीं है, सबकी भारत माता। क्यों नहीं लगाए भारत माता के जय के नारे? बताओ, अभी कोई नहीं लगा रहा था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे थे, बाकी किसी ने लगाया। आपको क्या भारत माता की एक महिला आपको भारत माता की जय तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुधनी विधानसभा की सुनिए मेरी बात पहले। बुधनी विधानसभा की बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्यों नहीं रखा जा रहा है? यहाँ की बेटियां एक छोटी सी दलित बेटी को एक स्कूल में बांधकर मार दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया, अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी गई। ये है भाजपा सरकार। महिला का एक गंभीर आरोप है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं कहना अरे 1 मिनट तो यार जवाब। आप सभी से आपसे अनुरोध है। देखिए आपको पूरा देश देख रहा है। आपको मेरी बहन अभी कह रही थी कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। मैं इनसे पूछना, अरे यार तुम बात ही नहीं करने देते यार, अरे चुप रहो यार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरी बहन कह रही है सुरक्षित नहीं है, ये घूम कैसे रही है? सुरक्षित नहीं है तो ये घूमती कैसे अगर सुरक्षित नहीं होती तो? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बुधनी विधानसभा में ये 8000 बहनें काम करती है बुधनी नगर में, और रात को 2 शिफ्ट लगती है, रात को 12 बजे छूटती है, रात को 3 बजे शिफ्ट छूटती है। हमारी बहनों की, महिलाओं की पूरी सुरक्षा है मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महिलाओं के। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बहन हमारी चुनाव लड़ रही ना, मैं चुनाव लड़ रही है बहन, इस बहन की समाज से हमारे कांग्रेस ने 70 साल में राष्ट्रपति दिया, हमने आदिवासी समाज से राष्ट्रपति को दिया है, आदिवासी समाज से। मैं दूंगा भैया 1 मिनट, सब शांत हो रहा है पहले। कैसे देखते हैं? हमारा गला लगा हुआ है। देखिए, हम तो ऐसे देखते हैं कि जब अभी दीदी ने भी यही बोला है कि अगर मध्य प्रदेश में इतने सालों से भाजपा का राज है और आज भी है, लेकिन वो महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर रही है। यहाँ बलात्कार पे बलात्कार होते हैं, हर घंटे में बलात्कार हो रहे हैं, तो महिलाओं को क्यों सुरक्षा नहीं? आपका सवाल ले रहा हूँ, आप आइए। अरे भैया नर्मदा जी मैया पूरी कोगली कर दी, नर्मदा मैया की पूरी रेत बीजेपी वालों ने लेगा भर के। हाँ मैं देखिए, मैं समाज सेवी हूँ, इंडिया के इंसेप्शन से। सबसे बड़ा मुद्दा है
भ्रष्टाचार का आप ए से लेकर जेड तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। और जैसे आपने देखा है कि किसानों का भी दूसरा बड़ा मुद्दा है, किसानों को जो है खाद नहीं मिल रहा है, ना इन्होंने एमएसपी, इन्होंने लागत का 2 गुना मूल्य बढ़ाने की बात की थी, इन्होंने 1.5 गुना भी नहीं दिया, एमएसपी को लागू नहीं किया। और हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी, और उन्हें चाहिए कि किसानों को एमएसपी प्रदान करें। और अंडरब्रिज का मुद्दा जो हमारे साथी ने उठाया है, मैंने यहाँ कहा था 26 तारीख को, और हमारे पत्रकार के पिताजी का भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। अंडरब्रिज का मुद्दा उठाना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस एक नागनाथ और एक सांपनाथ है, दोनों ही कर्जे को बढ़ा रहे हैं। कमलनाथ जी, बड़ा सवाल सर ये है कि भ्रष्टाचार तो देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है और तहसील में हो रहा है, मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं? नहीं, ये भ्रष्टाचार का जो भाई बोल रहे हैं ये कहाँ से आए? पहले तो ये यहाँ के वासी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये बुधनी की उसमें परिस्थिति में जाएंगे तो हम कहते हैं कि हमारी बुधनी से अच्छा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में 1 नंबर 1 पे चल रहा है बुधनी। सभी जगह से आप देखें, आप स्वास्थ्य के उसमें देखें, मेडिकल में देखें, उसके बाद में एजुकेशन में देखें, उसके बाद में आप व्यापारिक उसमें देखें, सब लोग स्वतंत्रता से रह रहे हैं। और बहनें जो बोला जा रहा है कि बहनें सुरक्षित नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ की बहनें ऐसी जो कहती मैं सुरक्षित नहीं हूँ? आंकड़े बता रहे हैं 12 बजे तक आंकड़ों की बात की है उन्होंने। यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं 2-2 हैं, उसमें 12-12 2-2 बजे रात तक भी वो लोग आती हैं। चलिए आपसे जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि आप बराबर भ्रष्टाचार की बात की जा रही है और कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है? जी, महिलाएं तो असुरक्षित है ही। आपने अभी उज्जैन में देखा एक बच्ची को किस तरीके से एक ऑटो ड्राइवर ने क्या मतलब उसका हश्र किया था। महिला सुरक्षित कितनी है तो आप खुद इसको फील कर सकते हो। रही बात भ्रष्टाचार की तो बीजेपी का एक नारा है, छोड़ो खेती बेचो रेती, कमाओ बम्फर ले लो डम्फर। बस ये है भैया, कमाओ बेचो खेती ले लो रेती। देखो कल की बुधनी और आज की बुधनी में कितना फर्क है। जो बुधनी वाले अच्छे माफिया यहाँ है कि नहीं है? रेत माफिया बिल्कुल नहीं है, बाकायदा नियम से ही जो सरकार की पॉलिसी है उसी के अंतर्गत रेत बिक रही होगी, बाकी अवैध रेत नहीं बिक रही, ये बात मैं मानता हूँ। विकास हो रहा है, रेत से भी विकास हो रहा है। रेत अगर जाइए, सड़कें देख रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, कुटीर बन रहे हैं। अवैध रेत की बात नहीं, अवैध रेत बिल्कुल नहीं है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, 200 करोड़ का वो ठेका लिया, वो रेत बेच रहा है। रेत का कोई अवैध रेत उत्खनन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है भाई साहब, जो कहते हैं कि विकास नहीं है, विकास तो ये मानिए कि आप 100% विकास है बुधनी में। हमने पहले की बुधनी देखी और अब की बुधनी देखी है। हम ये जानते हैं कि पहले गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढे थे, लेकिन आज यहाँ से वहां तक हमारी डिबेट में जो भाई कह रहे हैं कि गोपालपुर से बाड़ी तक, ये संदलपुर, ये पूरा हाईवे रोड 4 लाइन बन रहा है, इस कारण ये खुद निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बुधनी में पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त खाद है, किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल। और ये कह रहे बहना सुरक्षित नहीं है, लड़कियां हमारी 2-2 कंपनी है, इसमें 8,000 हमारी बहन है ना, जो रात में 11 बजे सुबह 7 बजे तक नाइट ड्यूटी करती हैं, दोनों बहनें। और आप देखिएगा ये बुधनी में रात को 11-12 बजे लड़कियां अकेले लड़कियां फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती हुई दिखेंगी। इसलिए यहाँ सुरक्षित है लड़कियां, ऐसी बात नहीं है। साथ तो देखा जाए राखी, यहाँ पर 3-4 दल आ गए हैं, यानी कि आदिवासी दल भी पहुंच गया है, कांग्रेस भी आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुतायत में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से सवाल और जवाबों का दौर जारी। इस बात सबसे पहले अभी कांग्रेसी हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि आप मेरे सवाल नहीं देते, आइए इनसे सवाल ले लेते हैं। आइए, क्या सवाल है आपका, बताइए। देखिए, बुधनी विधानसभा क्षेत्र, बुधनी विधानसभा में पहली सभी से अनुरोध है, सवाल का जवाब शालीनता से दे प्लीज आप। देखिए, ट्रेन के स्टॉपेज नहीं है, बच्चे 60-60 किलोमीटर दूर अप डाउन करने जा रहे हैं पढ़ाई करने अपनी, ठीक है। यहाँ पर एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो बच्चों को टाइम से मिल जाती हो। ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। रेत का अवैध खनन हो रहा है, घर घर शराब बिक रही है। पहले रूल बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा कि हम 5 किलोमीटर दूर तक शराब हटा देंगे, और आज स्थिति ये है, हर घर हर गली में शराब बिक रही है। आप देखें, आइए, आप पीछे बैठे, पीछे से आगे आ रहे हैं, आइए आपसे जवाब ले लेते हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्होंने आपके पास। अब जब तक आएंगे, जब तक तो भैया टाइम हो जाएगा। आप लोग तो कूद के आ जाते हैं। आप कई जवाब दे चुके हैं। मैं उस भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि इनने प्रत्याशी की शक्ल देखी है क्या नहीं देखी? जब जो इसका जन्म नहीं हुआ होगा, 90 में जब वो विधायक थे, तो मैं से कहना उनसे 5 योजना ऐसे 5 मील के पत्थर मुझे बता दो जो बुधनी में उन्होंने किया है। आप मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, ये सवाल नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि भाई जब आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। आप
उसका जवाब मुझे नहीं, उसका सवाल क्या था मुझे आप बताइए। आपने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना, अभी आप मुझे बताइए। आपने साला किया, सुन लिया मैंने। नहीं, मैं तो उसके जवाब देना आया था। और रही सुनिए, देखिए, ये शर्मा जी ने जो प्रश्न किया है, इनकी उम्र कम है अभी। इन्होंने दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखा नहीं है। राजकुमार पटेल जब विधायक थे वो शासनकाल देखा नहीं है, जब सड़कें थी नहीं। ये अस्पताल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर की। दिग्विजय सिंह के सरकार में पट्टियां नहीं मिलती थी, अगर कोई घायल होकर पहुंच जाए। दवाई नहीं मिलती थी, दवाई नहीं है। देखिए, अगर सभी उस समय गलत था तो आज गलत कैसे है? आज मेडिकल कॉलेज शानदार बन रहा है, ये बच्चे आज रोजगार से लग रहे हैं, इनका कारोबार चल रहा है। बुधनी में कुछ भी नहीं था, आज बुधनी की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, शानदार जो विधानसभा है वो बुधनी विधानसभा है। शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो बुधनी का काम किया, ये तो एहसान फरामोश लोग हैं। इनकी पीढ़ी धर गई इनकी। इनके घर में रोजगार नहीं थे। देखिए, ये पहली चीज मैं बता दूं, ये लोग तो बाहर के हैं, इन्हें बुधनी विधानसभा की स्थिति पता नहीं है। दूसरा ये है कि कोई विदिशा से आया। अरे भाई, तुम्हारा नंबर है तब बोल लेना ना। आप शांत रहिए, एक मिनट। आप सवाल लीजिए, सवाल जवाब दीजिए। विधानसभा की बात हो रही, ठीक है। आज बुधनी विधानसभा में इन्होंने हॉस्पिटल का बताया है। स्थिति यह है कि रेफर कर देते हैं, लोकल को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। लोकल में ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी आप जाओ, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाओ, वो पर्ची लेकर खड़े होते हैं, रेफर टू होशंगाबाद। ये कौन सी बात है? सेकेंडरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रामा सेंटर होना था, 18 साल मुख्यमंत्री रहे। अरे मेडिकल कॉलेज बच्चों की बात करो ना भाई, ठीक है। और बुधनी विधानसभा ये समझ चुकी है, बुधनी विधानसभा की एक ही पुकार है, राजकुमार है। मैं कह रहा हूं, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार रुक जाइए। इनने बोला अस्पताल है। सुनिए भैया, सुन लीजिए। इनने बोला अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। अब इनको ये समझाओ, पढ़े लिखे हैं, कोई आधार होता है। पीएससी अस्पताल है बुधनी में, यहाँ का डीएम की स्थापना हो जाएगी क्या? यहाँ 5 डॉक्टर हैं। रुक जाइए, आप सारे सुनिए, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। इनने बोला, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इनसे बोल रहा हूँ। इनने बोला अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। रुक जाइए अर्जुन भाई, हाँ रुक जाइए। अब मैं इनको बता रहा हूँ, इनने का अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। सुनिए ना, आप सुनिए ना। आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ, आप बताइए। इनने बोला अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। अब इनको ये नियम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। एक पीएससी अस्पताल में कितने डॉक्टर होंगे? यहाँ 6 डॉक्टर हैं, 6 स्टाफ नर्स हैं, 16 नर्सें हैं। क्या डीएम की स्थापना हो जाएगी पीएससी अस्पताल में? उल मांग करते हैं बेमतलब की। ट्रामा सेंटर कहाँ से खुल जाएगा पीएससी अस्पताल में? होशंगाबाद रेफर, जो होशंगाबाद का मामला होगा, आप भी शिक्षित हैं, आप बताइए दिल्ली के एम्स का बुधनी में उठ के आ जाएगा भाई? जो पीएससी में स्थापना होती है, तो अभी 16 करोड़ की बिल्डिंग दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप मांगे अनुचित। मैं राइट टू गर्ल पार्टी से प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक चौधरी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत खराब है। हम बुधनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बुधनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। बुधनी विधानसभा बहुत हॉस्पिटल आते हैं, गाँव के ऊपर करिए माइक को आप, गाँव में हॉस्पिटल खराब चल रहे हैं। आपके डॉक्टर टाइम पे पहुंचते नहीं है, नर्स वहां पे टाइम पे नहीं आ रही है, दवाई नहीं मिलती है, ना एमआरआई हो रही है, ना आपका एक्सरे हो रहा है। कहाँ गई आपकी पैथोलॉजी लैब? कहाँ गई? क्या बंद डाल कहना यह है कि बहुत छोटा बुधनी है और जो सिस्टम यहाँ पर है वो दिया जा रहा है। पीएससी अस्पताल है यहाँ पर, यहाँ मेडिकल तो बन रहा है। भाई साहब, बुधनी बड़ा क्षेत्र है, मैं बुधनी शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। बुधनी में नसरुल्लागंज आता है, बुधनी में आपका चकल्दी आता है, बुधनी में आपका सागंज आता है, बख्तरा आता है, तशपुर आता है, बहुत सारा क्षेत्र आता है। तो कृपया करके थोड़ा जमीन पे आके देखिए कि समस्या क्या है। समस्या जनता को बहुत सारी है। पूरे क्षेत्र की स्थिति खराब। कोई स्थिति खराब नहीं है साहब, बढ़िया स्वस्थ है और सब सुविधा स्वास्थ्य की यहाँ मिल रही है, सारे ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगर में भी। अभी 14 करोड़ की बिल्डिंग भाई साहब ने बनवाई है और अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसा कोई सा नगर परिषद का क्षेत्र नहीं है जहाँ पे पीएससी सेंटर है, अच्छे नहीं है और डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था है हमारे यहाँ। और आप ये बता दें, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड में इलाज फ्री हो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए। भोपाल में इलाज हो रहा है, दिल्ली में इलाज हो रहा है। 5 लाख रुपए का इलाज इधर आओ। हमारे प्रत्याशी का तो यार यहाँ पे प्रत्याशी 3 बार पता है क्या आपका क्या? और इसके बाद मेरा वर्जन ले लेना आप, है ना, हमें जानना है। मेरा ये सवाल है
इतने सालों से भाजपा यहाँ राज कर रही है, तो भाई विधानसभा में अभी ये चुनाव चल रहे हैं, इतने सारे झंडे पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों इतना सारा बावंडर फैलाया जा रहा है? क्यों नहीं क्यों प्रचार किया जा रहा है? अगर तो करेगी अगर क्यों करेगी? जब इन्होंने विकास किया है तो क्यों करेगी प्रचार? अगर ये विकास कर रहे हैं, घर बैठे जीतोगे, यदि अच्छा काम किया तो आपको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया हेलो, उनका कहना ये आप लोग हेलो एक मिनट सुनिए। उनका कहना ये है भैया कि अगर आपने अच्छा काम किया है ना तो प्रचार की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, हमने जो अच्छा काम किया है वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। अगर जनता हमारे अच्छे काम को स्वीकार करेगी तो हमको जिताएगी। अब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और इलाज का जहाँ तक सवाल है, 70 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से हर गरीब का इलाज हो रहा है। अब ये तो कुछ तो लोग कहेंगे इनके पास कुछ नहीं है कहने को। अब ये जो है, अरे राइट टू, अरे सुनो तो, ये आपको अधिकार है श्रीमान। मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, यदि आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाना है तो प्राइवेट में करवाना है ना। सरकारी की हालत खराब क्यों की आपने? सरकारी की हालत खराब क्यों की? सरकारी की हालत खराब क्यों है? सरकारी की हालत खराब क्यों की है? इलाज हमारा है क्या? हमारा तुम्हारा है क्या? ये बताइए ये क्या परंपरा है? ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये मात्र गदर कराना, भ्रष्टाचार करना इनका धंधा है। और एक आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल के भी नहीं हुए वो डिबेट में आ रहे हैं, आपने देखा होगा। और आप लोग भी, इनकी कितनी गंदी आदत है कि जो कानून व्यवस्था का भी उल्लंघन कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, गौशाला पे प्रश्न करते हैं। गौशाला हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, माननीय डॉक्टर मोहन ने, ये गौशाला रोड पे गौ जो क्यों फिर रही है? कांग्रेस वालों के इतने कारखाने थे गौ काटने के जो बीजेपी की सरकार ने बंद करा दिए, इसलिए गौशाला हमारी गौ माता रोड पे फिर रही है। इतनी गौशाला, ये बार बार क्वेश्चन करते हैं गौ माता के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं कि इनका क्वेश्चन करने का कारण है कांग्रेस के गौ काटने के कारखाने इनके बंद करा दिए भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए गौशाला पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक सवाल हमारा भी उनसे है। हमारा ये सवाल है, जो लोग हमसे हर सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल हमारा इनसे है कि ये हमसे पूछ रहे हैं। अब हमारा है कि राजकुमार पटेल उच्च शिक्षा मंत्री थे, यहाँ बने थे 2003 से आज तक माननीय मुख्यमंत्री ने बुद्धि में 10 कॉलेज खुलवाए। राजकुमार उच्च शिक्षा मंत्री के टाइम पे एक भी कॉलेज नहीं था पूरी विधानसभा में, हमने 10 खुलवाया। 10 बगदार में तक एक कॉलेज नहीं था। क्या करा विकास? उच्च शिक्षा मंत्री थे ना। चलिए देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे सांसद जी 5 साल सांसद रहे हैं। सांसद जी एक सेकंड भाई, हम एक सेकंड, हमारे सांसद जी 5 साल सांसद प्रतिनिधित्व किया है क्षेत्र का, तो सांसद जी के नाम पे वोट मांगो। शिवराज सिंह क्या है भाई? मांगो बोलो ना, हमारा बेटा आज भाजपा भाई साहब अपने काम पे मांगो, के नाम पे वोट मांगते हैं, प्रदेश में वोट मांगते हैं। शिवराज जी के नाम पे देश और प्रदेश में लोकसभा लड़ने गए थे, तो उन्हें अपना फार्म क्यों नहीं भर पाए? किसी और के नाम पे लगाई जा रही के नाम पे हम शिवराज जी हमारे जन नेता है। सवाल तो सुनिए। राजकुमार जी के नाम पे मांग रहे ना, जय जय नब्दा मैं उनसे बोला ना, शिवराज जी वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरे देश में नारी को शामिल लाया है, पूरे देश के पैसा ट्रांसफर करने की योजनाएं लगा रहे हैं। लाडली बहनों के भैया आज भाजपा की बारात का दूल्हा कोई और है। आज भाजपा की दूल्हा का बारात कोई और है, और घोड़ी पे किसी और को बिठा के किसी और का नगाव लगा के बारात लगाना चाहती है भाजपा। सवाल ले लीजिए। सवाल हमारा ये कहना है, इनका कहना है कि
शिवराज जी एक मिनट, सवाल सुन लो, सवाल का जवाब देंगे ना, सवाल तो सुन लो भाई। उनका कहना सवाल ये है, उनका कहना ये है भैया शादी किसी और की हो रही है, दूल्हा किसी और। हमेशा अपना प्रत्याशी कमल का फूल रखती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति रमाकांत भार्गव है और प्रत्येक व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान है, और कमल का फूल जो हमारा निशान है उसी पे हम सब। रमाकांत जी के नाम पे वोट मांग लीजिए। क्यों मांग रहे हो बीडी सरकार? राजकुमार जी सुषमा स्वराज जी के सामने बिक गए थे, वही प्रत्याशी है ना। सुनो, आपके राजकुमार जी सुषमा स्वराज के सामने बिक गए थे। रमाकांत भार्गव, देश में रमाकांत भार्गव सांसद पुराने पुराने कार्यक्रम में 5 लाख वोटर मतों से जीते थे, 5 लाख मतों से, और आज भी रमाकांत भार्गव 1 लाख मतों से जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। अरे आप राजकुमार पटेल बिके थे ना। 5 साल सांसद रहे, हमने आज तक हमने उनकी फोटो नहीं देखी, आज तक उनका एक पत्र की हमने पूजा भी करी, और जो लगा रहा है आरोप जो पचौरी जी ने सुषमा जी के सामने बिके थे या नहीं बिके थे? नहीं बिके। आज तक बीजेपी में आप बीच में डाल दिया। ये चुनाव ईवीएम और ये चुनाव ईवीएम और जनता के बीच में होने वाला है। साफ तौर पर मेरा ये कहना है कि हमारे भैया कह रहे थे कि शिवराज जी ने क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हो। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई खेत नहीं यहाँ पर पानी नहीं पहुंचाया हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने विकास की गंगा वादी, ये बच्चा जब पैदा हुआ था ना तो अंधेरे सवाल ये है, बार बार बच्चे को पैदा हुआ मतदाता है वो बोल सकता है। नहीं है इस बच्चे की बात कर रहा है वो आज की बात कर रहा है। आज हमने बिजली, सड़क, पानी, स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हमने जो काम किया है उतना काम कभी किसी ने नहीं कर रहा। उसके पूछो उसके चाचा से 3.5 लाख रुपए का इलाज कराया शिवराज जी ने। आज वो कांग्रेस में बात कर रहा है ना, जो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि जिंदा है। बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? 3 लाख रुपए की। मुझे कोई ऐसा पहली चीज मेरे कोई चाचा अस्वस्थ नहीं है, मेरे दोनों चाचा ठीक है। दूसरा, ये जो जुमलेबाज ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने इलाज कराया है, तो मैं कह रहा हूँ जिसका भी कराया हो, अरे तुमने कहा तुम्हारी जेब से पैसे दिए थे क्या जो बात कर रहे हो? और दूसरा तुम्हारा नंबर आप बोल लेना। अरे तुम्हारा बुधनी भाई जगह है जहाँ पूरे देश से यहाँ पे लोग आकर रोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे 20% बिहारी लोग। राजकुमार पटेल तो मैदान छोड़ गए थे, आप कहाँ के लिए लगे हो? और अब मैदान छोड़ गया, कोई गारंटी है क्या? सवाल लीजिए। एक मिनट प्लीज, आप सुन लीजिए। उनका कहना ये है कि वो तो बिक जाएगा 2 दिन में। अरे प्लीज है, उनका कहना है राजकुमार पटेल, उनका कहना ये है कि राजकुमार पटेल पहले बिक गए थे सुषमा स्वराज के सामने। ये राजकुमार पटेल जी से इतने घबराए हुए हैं, वो जमीन से जुड़े नेता है। ये रमाकांत भार्गव जी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? रमाकांत भार्गव जी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? शिवराज जी की बात करते हैं। राजकुमार पटेल जी जमीन से जुड़े नेता है, और आप देखेंगे 23 तारीख को राजकुमार पटेल जी 50,000 की लीड लेके इस चुनाव को जीतेंगे। 50,000 से इनके राजकुमार पटेल जी हारेंगे, 50,000 से राजकुमार पटेल हारेंगे। और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, इनका पूरा शासन कंस का बड़ा स्मार्ट सा बंदा है। देखिए भाई साहब की सुनिए बात, भाई साहब की बात सुनिए। भाई साहब देखिए चौहान साहब, कैमरे को शक्ल दिखाइए ना। ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र जो प्रत्याशी को लेके हमारे प्रत्याशी को लेके जो जवाब सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब तो 13 तारीख को जनता देने वाली है। वो 23 तारीख को पता लगेगा। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अपन नर्मदा मैया के ट्रक पे खड़े हुए हैं, अगर रमाकांत जी भार्गव विधायक बनते हैं तो आप सब लोग उनके सामने सिलेंडर कर देना। हाँ। ठीक है, ठीक है, वो मंजूर है। क्यों मंजूर नहीं? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि
रमाकांत जी भार्गव विधायक बनने जा रहे हैं और जनता उनको चुनने जा रही है और आप लोगों का सुपड़ा साफ होने मैं जवाब दूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि रमाकांत भार्गव जीत रहे हैं ईवीएम से, और हमारी जनता तय करेगी। ये कांग्रेस भाजपा तय नहीं करेगी, जनता तय करेगी। लोकतंत्र में समय का अभाव है। आपको बुधनी विधानसभा क्षेत्र में अभी आप साथ में देख रहे होंगे कि यहाँ की स्थितियाँ कितना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया ईवीएम में। ये चुनाव ईवीएम जनता के बीच में हो रहा है, ये चुनाव ईवीएम जनता के बीच में हो रहा है। साफ तौर पर यदि लोकतंत्र को बचाना है तो आपको बैलेट पेपर लाना पड़ेगा। बाकी आप बैलेट पेपर पे साफ तौर पर 13 तारीख को मतदान होना है और कहीं न कहीं ये देखा भी जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा जमकर यहाँ पर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं वो खुलकर यहाँ पर भाजपा और जनता पार्टी और अन्य दल के लोग भी हैं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनका कहना यह साफ तौर पर है कि भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि आने वाले 23 तारीख को वो और उनकी पार्टी जो यहाँ राजकुमार पटेल है प्रत्याशी है, भारी बहुमत से जीतने वाले। तो वहीं भाजपा का कहना यह है कि इस बार 1 लाख वोटों से रमाकांत भार्गव जीत रहे हैं। हालांकि दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रमाकांत भार्गव के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है। देखना यह होगा कि यहाँ की जनता, बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता 13 तारीख को आने वाले जो मतदान होगा और 23 तारीख को अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। जी राखी, पूरी बातचीत के लिए और पूरी मुझे लगता है बुधनी की जनता जो है उनको सुना बहुत अच्छे से। लोगों में उत्साह तो है ही, और जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात करूं, मैं बीजेपी और कांग्रेस को देखूं, जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस देखिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए रणभूमि 2024 है, बुधनी विधानसभा का ये उपचुनाव, मैंने शुरुआत में ही कहा, बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला माना जाएगा। भले ही नाम शिवराज सिंह चौहान का आए क्योंकि उनकी एक छाप यहां पर कहीं ना कहीं हमेशा से रही है, लेकिन ये कांटे का मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि राजकुमार पटेल धरातल से, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और रमाकांत भार्गव के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके नाम के लिए नहीं, शिवराज सिंह चौहान के नाम के लिए वोट मांग रही है। ऐसे में जो बुधनी की जनता है वो किसके सिर जीत का ताज बांधेगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल रणभूमि 2024 में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।